देखो वैद्युत धारिता टॉपिक में एक लास्ट हेडिंग बच गया है, छोटा सा है, कम ही समय में हो जाएगा। वान डे ग्राफ जनित्र बोले तो एक मशीन जनरेटर। देखिए वो वाला जनरेटर यहाँ नहीं पढ़ना है, वो वाला जनरेटर 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे जो विद्युत धारा देता है। 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे जो जनरेटर विद्युत धारा देता है, शादी विवाह में काम आता है। वो वाला जनरेटर नहीं है ये दूसरा जनरेटर है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक मशीन बनाए, उसका नाम इनके नाम पर ही बनाया गया वान डे ग्राफ जनित्र। क्या करता है यह? तो वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से अति उच्च वोल्टेज, बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि आयनों को त्वरित करने में उपयोग किया जाता। देखो आप लोग पढ़े होंगे अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, पता है कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो लेकिन तुम लोग के दिमाग में भूल गया। पता है, पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए भूल जाते हो। तो वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? अति उच्च वोल्टेज ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। इसका काम कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को त्वरित करने में, गति त्वरित का मतलब गति कराने में उपयोग किया जाता है। ये ऐसे आवेशित कण है जिन्हें त्वरित करने के लिए बहुत उच्च वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी मशीन की सहायता से उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे? तो यहां पर ध्यान देना कि कोई भी काम होता है, पर्पज होता है, तो उद्देश्य उसका बना रहता है। खूब मेहनत करेंगे, सफलता हमारी कदम चूमेगी, सोचते हैं ना। उद्देश्य तो बनाते हैं कि हम मेहनत करेंगे, खूब ज्यादा काम सफल हो जाएगा। तो इस काम को सफल करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। अगर वो सिद्धांत होता है तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो, विद्युत वोल्टेज उतना उत्पन्न हो जाएगा। लगभग देखिएगा कैलकुलेशन से हम निकालेंगे 90 लाख वोल्टेज, 90 लाख से एबव, 90 लाख से एबव। तो पहले हम लोग समझेंगे इसका सिद्धांत, फिर इसकी रचना कैसे कैसे बनाया गया, फिर इसकी कार्यविधि कैसे है। ठीक है, शुरू करें। चलो, इससे पहले हम बता दें, इस टॉपिक में जो पिछले क्लासों में हम लोग ये पढ़े, आवेशों को, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशित चालक को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव कितना आया था? V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव आया था। रिवीजन जरूरी है, हर रोज पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूरी है। चाहे हर रोज मत पढ़ो लेकिन हर रोज रिवीजन जरूरी है। वोल्टेज उभयनिष्ठ विभव, अरे क्या किए थे? कुल आवेश बटा में कुल धारिता। कुल आवेश निकालने के लिए पहले का धारिता गुणे, पहले आवेश का धारिता गुणे विभव, ऐसे ही लिखे थे। उसके बाद हम लोग लिखे थे ऊर्जा में हानि। देखो जोड़े थे ना, तो जो तार है कुछ गर्म होकर अपने ही ऊर्जा ले लिया उन दोनों आवेशित चालकों से, तो ऊर्जा ले लिया तो हानि हुई ऊर्जा की। तो ऊर्जा की हानि कैसे निकाले थे? तो जोड़ने के पश्चात तार गर्म हो रहा था, जोड़ने से पहले नहीं। तो जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा है ये निकाल ले, जोड़ने के पश्चात गर्म हो रहा है तार, कुछ ऊर्जा चुरा रहा है, तो चुराने के पश्चात देख लो कितनी ऊर्जा आ रही, अर्थात जोड़ने के पश्चात ऊर्जा देख लेते। और दोनों का अंतर किए थे डेल्टा यू, यू माइनस यू डैश। तो डेल्टा यू की वैल्यू आया था, मुझे तो याद है, तुम लोग का पता नहीं, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2, इतनी ऊर्जा की हानि हुई थी। कैलकुलेशन था उसमें, ज्यादा मत्था 25 ही नहीं था। ठीक है ना। इस टॉपिक को खत्म करके आज पढ़ेंगे वान डे ग्राफ जनित, पूरा चैप्टर को खत्म आज कर देंगे। देखो पहले हेडिंग देंगे सिद्धांत, हेडिंग देकर लिखेंगे, पहले पढ़ लो फिर लिखते रहेंगे। सिद्धांत देखो, इसका सिद्धांत जो है 3 ठो है, बड़ी खतरनाक है, ध्यान देना। सिद्धांत नंबर 1 यह है, सिद्धांत नंबर 1 यह है कि अगर कोई
गोलीय चालक है और उसको आवेश दिया जाए तो जो दिया गया आवेश है उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। पहला पर्पज यही रहेगा कि आप किसी भी गोलीय चालक को आवेश दो, वो आवेश कहां स्थिर रहेगा? उसके पृष्ठ पर, वो भी एक समान रूप में। ये नहीं कि इस पॉइंट पर 2 कूलम है, इस पॉइंट पर 4 कूलम है, इस पॉइंट पर 6 कूलम, इस पॉइंट पर 1 कूलम, इस पॉइंट पर 0 कूलम। ऐसा बात नहीं रहेगा, एक समान रहेगा। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, प्रत्येक बिंदु पर 6 रहेगा। यही है एक समान रूप से वितरित होना। तो पहला उद्देश्य है कि पहला सिद्धांत है कि किसी भी गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। देख रहे हो ऐसे जैसे जना तना। चलो क्या बता। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा उद्देश्य क्या है, ध्यान देना। ये तो समझ गए, कोई भी गोलीय चालक को आवेश दोगे तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा। थोड़ा मुस्कुराते रहो तो अच्छा लगेगा। देखो, अगर कोई गोलीय चालक है, बड़ा सा खोखला गोला है, और उस खोखले गोले के अंदर कोई आवेशित वस्तु रखा जाए, फिर से कोई बड़ा सा खोखला गोला है और उस खोखले गोले के अंदर कोई आवेशित वस्तु रखा जाए और उस आवेशित वस्तु का कनेक्ट खोखले गोले से अंदर से कर दिया जाए, तो जो आवेशित वस्तु पर आवेश है वह खोखले गोले की सतह पर चला जाता है। क्या बात है? फिर से देखो, कोई भी बड़ा खोखला गोला है, उसके अंदर कोई आवेशित वस्तु रखा जाए और उसे अंदर से कनेक्ट कर दिया जाए बड़े खोखले गोले से, तो जो छोटी सी वस्तु पर आवेश था वह कहां चला जाएगा? खोखले गोले की सतह को चला जाए, यहां पर नहीं रहेगा, चला जाएगा। ठीक है ना? दूसरा काम हो गया। पहला, एक समान रूप से फैल जाएगा। दूसरा, कोई भी खोखले गोले के अंदर कोई आवेशित वस्तु रखेंगे और आवेशित वस्तु का खोखले गोले से कनेक्ट रहेगा तो पूरी आवेशित वस्तु का आवेश बड़े खोखले गोले पर चला जाए। तीसरा खतरनाक है, ध्यान देना थोड़ा सा। तीसरा, अगर कोई चालक की आकृति इस प्रकार हो, या कोई चालक की आकृति इस प्रकार हो, थोड़ा आर्ट्स देखो, बचपन में आर्ट्स बहुत बनाते थे, फूल बनाते थे, इसलिए बना लिए हैं बहुत जल्दी। तो कुछ चालक की आकृति इस प्रकार हो, अर्थात न गोल हो, न मटोल हो, न कुछ हो, मतलब ऐसी आकृति हो, किनारों पर एक जगह चौक हो, ऐसा नुकीला सिरा हो। ठीक है ना? तो ध्यान देना एक बात, अगर इसको आवेश दिया जाएगा तो एक समान रूप से नहीं फैलेगा। बात क्या होगी? ध्यान देना थोड़ा सा। आओ, हम जानते हैं E बराबर होता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन ना, ठीक ना? फिर से सिग्मा बराबर होता है कह दो नहीं के पता, Q अपॉन A। तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, जहां क्षेत्रफल देखो विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात क्षेत्रफल ज्यादा विद्युत क्षेत्र कम, क्षेत्रफल कम विद्युत क्षेत्र ज्यादा, होगा ना? तो यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर, पहचानते हो इसे? बचपन में मिले से 12 क्लास के बचपन में मिले थे इससे, देख लिए। यानी यहां पर देखो, जितना आवेश बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। उल्टा हम नहीं कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो जरूर आवेश बढ़ा होगा,
कर सकते हैं ना। तो यहाँ आना एकदम इसी में घूम रहे हैं। अगर क्षेत्रफल जहां ज्यादा विद्युत क्षेत्र कम, इसका मतलब वहां आवेश कम, और जहां क्षेत्रफल कम वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा, इसका मतलब आवेश ज्यादा, है ना। तो यहां पर अगर क्षेत्रफल कम है इस चालक का, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, आवेश भी कंफर्म है ना। तो इस पर जो आवेश फैलने की प्रकृति होगी इस तरह होगी, जहां क्षेत्रफल कम है वहां आवेश ज्यादा, वहां आवेश हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जहां क्षेत्रफल कम है वहां पर आवेश गधा लोग भूल गए। क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए आवेश को यहाँ पर गोज दिए हैं, मतलब ज्यादा हो गया है, समझ गए ना। और यहाँ क्षेत्रफल कम है इसलिए है, उल्टा बोल दिए। यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है तो आवेश कम हो गया, यहाँ क्षेत्रफल कम है तो यहाँ पर क्या हो गया, आवेश ज्यादा हो गया। समझ सकते हो ना। अब बात क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, नहीं तो बात निकल जाएगी, फिर दोबारा बताएंगे नहीं, ठीक है ना, दोबारा बताएंगे नहीं, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान देना, अगर मोटी पॉइंट है, अगर कहीं किसी स्थान पर भाई आवेश यदि देते गए, आवेश देते गए, इसको इस चालक को आवेश देते गए, आवेश देते गए, खूब आवेश दिए, खूब आवेश दिए, तो यहां पर बात क्या होगी, यहां पर बात क्या होगी कि यहां पर आवेश ज्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र की अगर स्थिति इतना आवेश दे दिए, इतना आवेश दे दिए कि 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, ये किसका मात्रक है जी, गधा, E बराबर dV बटा में dr, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र। अब न्यूटन प्रति कूलम बोल देते ना तो याद हो जाए, है ना। अब ये कहेंगे क तो याद हो जाएगा, कहेंगे के तो ना याद होगा। अरे के फार को बतिया तो वही है, याद करो, सब मात्रक याद कर, पढ़ते एकदम टॉपिक को उसी में, कभी कभी याद है तो कहेंगे ये भी होता है, मतलब लिखते रहिए, जो भी होता है उसको लिखते रहिए बारी बारी से, याद रहेगा। अगर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू इतना हो जाए, इतना का मतलब कितना पता है, 30 लाख, पता ना झूठ बोल रहे हैं कि सही, इकाई दहाई सैकड़ा, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख हो गया ना। 30 लाख अगर वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इससे ज्यादा करोगे तो ये जो आवेश है ये वायु में विसर्जित होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, और ये आवेशों के विसर्जन की घटना को देखना कोरोना विसर्जन कहते हैं। कोरोना विसर्जन, कोरोना विसर्जित हो गया ना, ये घटना है, कोरोना नहीं है, घटना है। कौन सी घटना, विद्युत आवेश का वायु में विसर्जन होना। अगर विद्युत आवेश का वायु में विसर्जित होगा तो ये जो घटना कहलाएगा कोरोना विसर्जन कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दिमागवा में उल्टा सीधा सोच रहा है, ध्यान दो, यहाँ कहे उल्टा सीधा मत सोचो, फालतू का दिमाग में भरो मत। अब यहाँ पर तीसरा उद्देश्य यही है कि किसी आकृति के नुकीले सिरे से, भाई नुकीले सिरे पर ही ना आवेश ज्यादा होगा, नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन कोरोना विसर्जन कहलाता है। 3 काम यहां पर इस युक्ति में आने वाला है।
ठीक है ना। 3 उद्देश्य फिर से एक बार रिवाइज कर देते फटाफट 1 मिनट में। किसी भी गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। दूसरा, कोई खोखले गोले के अंदर कोई आवेशित वस्तु रखी जाए और आवेशित वस्तु का संबंध खोखले गोले से हो तो पूरी आवेशित वस्तु का आवेश खोखले गोले पर चला जाता है। तीसरा, किसी चालक के नुकीले सिरे से आवेश का विसर्जन होता है, यह घटना कोरोना विसर्जन कहलाता है। अब चलो वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र में पहले चलो ठीक है। वान डे ग्राफ जनित्र में पहले आप रचना देखोगे क्या क्या बनाया गया, ठीक है ना। तो इसमें एगो ये बड़ा सा गोला देख रहे हो ना, इसमें रचना बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही थ्योरी लिख देना, एकदम काम हो जाएगा। इसमें 3 से 5 मीटर लगभग, कोई डेटा फिक्स नहीं है कितना, लेकिन इसके बीच में होगा 3 से 5 मीटर एक त्रिज्या का एक बड़ा गोला होता है जो 2 विद्युत रोधी स्टैंडों ए व बी पर रखा होता है। भाई आवेशित गोले को पृथ्वी पर नहीं रखा जाएगा, पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा गया है। ओके, इस गोले के अंदर एक पुली P2, पुली समझते हो है? पुली ओवर ब्रिज वाला पुल ना, आटा चक्की देखे हो, मशीन नल वाला जो होता है ट्यूबवेल, वहां पर जो वो गोल सा लगा होता है उसी को पुली बोलते हैं, जिस पर पट्टा चढ़ा कर चलाया जाता है। जी आए हो लंदन से, पते नहीं है तुम लोग को, उसे पुली बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें गोले के अंदर एक पुली P2 और गोले के बाहर स्टैंडों पर एक दूसरी पुली P1 लगी होती है। इन पुलियों को एक पट्टे की सहायता से विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना, विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। पुली P1 के समीप, पुली P1 के समीप एक कंघी आकार का, कंघी देखे हो ना, हाँ वो बाहर जाने वाला, कंघी के आकार का, कंघी का दांतों देखे होगे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना। एक कंघी C1 है, हंसी के दिमागवा में भर दोगे तो ये कहां से जाएगा। अब बोल दिए हंसो तो खूब हंस रहे हो। देखो पुली P1 के समीप एक कंघी आकार का एक चालक है, कंघी थोड़ी नहीं, चालक रखा गया है, ठीक है ना। और पुली P2 के भी समीप, ऐतन पट्टा सही से नहीं चढ़ा लेना तुम लोग, ठीक है ना। पुली P2 के भी समीप एक दूसरी कंघी आकार का चालक C2 लगा होता है। इस C2 का संबंध बड़े खोखले गोले से होता। चालक C1 का संबंध एक हाई H टेंशन T और सोर्स, हाई टेंशन सोर्स बैटरी के धन सिरे से संबंध होता है। बैटरी का जो ऋण सिरा है वो पृथ्वी से संपर्कित, यानी ऋणावेश होता है, संपर्कित होता है। अब यहां पर देखना क्या होगा, यहां पर पहला तो ये है कि कोई भी आवेश दिया जाएगा इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। दूसरा, अगर बड़े गोले के अंदर कोई आवेशित वस्तु रखा है, आवेशित वस्तु का संबंध बड़े गोले से है तो पूरा आवेशित वस्तु का आवेश बड़े गोले पर चला जाएगा। और कोई भी चालक का अगर नुकीला सिरा है तो उसके सिरे पर कोरोना विसर्जन होगा, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या करते हैं, इस बैटरी से आवेश को भेजते हैं, आवेशित करते हैं इस चालक सी को,
चालक सी का जो नुकीला सिरा है, अगर आवेशित करते गए आवेशित करते गए आवेशित करते गए तो जो कंघी आकार का है उसका नुकीला सिरा है, नुकीले सिरे से आवेश का होगा वायु में विसर्जन होगा ना। विसर्जन होने के सामने हमारा पट्टा रखा है, हो सकता है आवेश पट्टे पर चला जाए और पट्टे को विद्युत मोटर की सहायता से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो ये आवेश कहाँ जाएगा, धीरे 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 पट्टे के सहारे चल जाएगा कंघी C2 के समीप, ठीक है ना। अगर यहाँ विद्युत आवेश ज्यादा होने के कारण क्षय हो रहा है वायु में, तो यहाँ पर आवेश कम होने के कारण नुकीले सिरे से आवेश का ग्रहण भी होता है, ठीक है ना। तो यहां से पट्टे के सहारे से आवेश कंघी C2 के पास, चालक C2 के पास जाता है और यहां पर नुकीले सिरे द्वारा यह आवेशित होता है। आवेशित होने के कारण इसका संबंध बड़े गोले से है, तो दूसरा सिद्धांत यह कहां आवेश चला जाएगा, इसके पृष्ठ पर। इसके पृष्ठ पर इस तरह से आवेश हमारा आने लगेगा। चूंकि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी तब तक कि हमारा इस पर आवेश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न हो जाए, ठीक है ना। खूब उच्च वोल्टेज तब तक आवेशित किया जाए जब तक कि ये क्षय, अब यहां से क्षय होने की स्थिति ना आ जाए। अर्थात कितने विद्युत क्षेत्र पर, 30 लाख, ठीक है ना। तो इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 30 लाख पर कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। देखें तो यहां पर देखना, अब हम जानते हैं इस गोले के पृष्ठ पर जो विभव होगा B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, कैपिटल R त्रिज्या माना गया है, मान लीजिए बड़ा है गोला, ठीक है ना। एक जुगाड़ लगाएं, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर गुणे R, पता ना कैसे भैया, R बटा R कर सकते हैं ना, ये R ये R स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। तो V बराबर इसको लिख देंगे विद्युत क्षेत्र गुणे त्रिज्या R। अगर गोले की त्रिज्या 3 माने हो तो 3 लिखो। विद्युत क्षेत्र अधिकतम कितना ले रहे हो, 30 लाख ले रहे हैं ना, 30 लाख, 30 लाख, ठीक ना, 30 लाख, तो 30 लाख, ठीक। तो 3 गुणे कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 90 लाख वोल्टेज उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इस वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। अरे यहां से आवेश देता जाएंगे, पृष्ठ पर फैलता जाएगा, आवेश देते रहेंगे, पृष्ठ पर फैलता रहेगा। जब विद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा तो हमारे पर्याप्त वोल्टेज हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अगर 5 मीटर त्रिज्या का गोला है तो 30 5 150 लाख, या बोले तो 1,50 लाख। पढ़ने आता है ना। अरे 30 5 150 लाख होगा ना, 150 लाख को बोलते हैं 1,50 लाख, ठीक है ना। तो इतना वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से वान डे ग्राफ जनित्र हमारा बनाया गया। एक बार फिर से फटाक से आपको सिद्धांत तो बता दिए, एक बार फिर से रचना बता देते हैं। इसमें एक लगभग 3 से 5 मीटर त्रिज्या का एक बड़ा गोला होता है। गोले के अंदर एक पुली P2 लगी होती है तथा गोले के बाहर स्टैंडों के बीच में एक दूसरी पुली P1 लगी होती है। पुली P1 के समीप एक कंघी आकार का चालक C1 लगा होता है। पुली P2 के समीप एक कंघी आकार की चालक C2 लगा होता है, जिसका संबंध बड़े खोखले गोले से होता है। कंघी C1 को एक हाई टेंशन सोर्स बैटरी से धन सिरे से जोड़ दिया जाता है और ऋण सिरे को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है। इस पुली P1 और P2 को पट्टे की सहायता से विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे कार्यविधि में, तो यहाँ से देंगे कि बैटरी से प्लस आवेश निकलकर चालक C2 को जाएगा। इसके नुकीले सिरे से आवेश का विसर्जन होगा, जो कि यह आवेश पट्टे पर जाएगा। पट्टे गतिशील होने के कारण पट्टे की सहारे से आवेश कहाँ चला जाएगा, C2 के पास। C2 के समीप भी कोरोना विसर्जन होगा।
और यहाँ से पूरा आवेश इस बड़े गोले को चला जाएगा। यही बात लिख देना। थोड़ा शब्दों को सजाएंगे भाई, कितना शब्द है एक खोपड़िया में भरे, ठीक ना। तो इसी बात को छाप देना है, तो नोट कर लीजिए इसको।